Good morning, student. Today we are going to start our second poem, Geography lesson. As the name indicates, it is not the lesson of any geography. We are reading our English subject, and that's why it is also related to our subject, not with the SS subject. The poem tells us about that there is a great difference in our outlooking when we see anything from a height and when we are in the thick of it. दैट मीन्स कि अगर हम किसी चीज़ के, मान लीजिए हम इस अर्थ पर हैं, तब हमें ये कुछ अलग दिखाई देती है, लेकिन अगर हम एक हाइट पर जाकर इसे देखते हैं तो तब ये हमें कुछ अलग ही सीन में दिखाई देती है। तो जो चैप्टर है, जो पोएम है, वो हमें इस चीज़ के डिफरेंस के बारे में बता रही है। कैन यू इमेजिन वट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड? क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप धरती से, ज़मीन से 10,000 फीट की ऊंचाई पर अपने शहर को देखती हैं तो वो कैसा दिखाई देगा? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिकल डिजाइन। ये बिल्कुल सही से, यानी कि जब आप एक हाइट से देखते हैं तो ये बिल्कुल प्लान्ड, यानी कि इसके बारे में पूरा जैसे स्टडी करके इसे प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है, वो ऐसे लगेगा जैसे कि इसके लिए बिल्कुल शेप और डिजाइन पहले बनाया गया था और उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपने शहर को बसाया गया है। इट वुड स्ट्राइक यू as something very different from what it actually is while you are in thick of it। तभी आपको ये ध्यान आएगा कि जब मैं इस शहर के बीच में रहता हूँ तो ये बिल्कुल अलग है। दैट मीन्स कि जब मैं इस धरती पर रहता हूँ, इस शहर के बीच में रहता हूँ, तो ये अलग तरीके का दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं एक हाइट से देखता हूँ तो ये बिल्कुल प्लान दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे बहुत अच्छे से डिजाइन बनाकर तब इस शहर को बसाया गया है। When the jet sprang होता है उड़ना, into the sky, it was clear why the city has developed the way it had। जब जेट, यानी कि जब जो जहाज़ था वो आसमान में उड़ा, यानी कि वो एक हाइट पर जाकर इसे देखने की कोशिश कर रहा है, तो उसी के बारे में बता रहा है जो पोइट है, जुल्फ़िकार घोष जो इसके पोइट हैं, वो बता रहे हैं कि जब जो जहाज़ था, जो जेट था, वो आसमान में उड़ा, तब ये समझ में आया वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि जिस तरीके का ये शहर दिखाई देता है वो ऐसा क्यों है। Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about one on ground had looked haphazard। इनइवाइटेबिलिटी होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे आप मतलब बच नहीं सकते, यानी कि दैट इज़ द नेसेसरी थिंग, दैट इज़ द नेसेसिटी ऑफ द टाइम, यानी कि जो बहुत बड़ी ज़रूरत है। एफ हैजर्ड होता है विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी ऑर्डर, यानी कि जो चीज़ बिल्कुल किसी प्लानिंग से ना बनाई जाए, बिल्कुल भी ऑर्डर में नहीं होती है, उसे हम कहते हैं एफ हैजर्ड। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, यानी कि जब जेट आसमान में उड़ा तो ये बात समझ में आई, ये साफ था कि ये शहर जैसा दिखाई देता है वैसा क्यों डेवलप हुआ है। यानी कि अगर इसे 6 इंच से 1 मील की दूरी पर, 1 माइल की दूरी पर अगर इसे स्केल किया जाए या उस वहाँ से इसे देखा जाए, तब ये समझ में आ रहा था कि ये शहर ऐसा डेवलप्ड क्यों है। देयर सीम्ड एन इनइवाइटेबिलिटी, ये एक ज़रूरत लगती है, अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफेजर्ड, यानी कि जो इस ज़मीन पर बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी ऑर्डर के लगता है, ऐसा लगता है कि वो उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते थे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यानी कि बिना किसी स्टाइल के, बिना किसी योजना के जो ये शहर ऐसे बसाया गया है, जो हमें इस धरती पर नज़र आता है, उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते थे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जब ये जेट आसमान में उड़ा। When the jet reached 10,000 feet, जब ये जो जेट था 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, it was clear, ये साफ था, why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated। यानी कि जब ये जहाज, यानी कि जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो ये क्लियर हुआ कि जो देश हैं, यानी कि वाई द कंट्री, देशों के जो शहर हैं, वो वहाँ पर क्यों बसे हुए हैं जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, वहाँ की घाटियों के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्यों है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, ज्योग्राफी का ये नियम कि धरती ने और पानी ने इंसान को अपने
अपनी तरफ आकर्षित किया है वाज क्लियरली डिलीनिएटेड का मतलब होता है कि जो शोन है यानी कि जो दिखाई दे रहा था। यानी कि ये ज्योग्राफी का नियम, ये ज्योग्राफी का जो तर्क है, लॉजिक है, ये कि धरती और पानी ने इस इंसान को अट्रैक्ट किया है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो ये समझ आ रहा था कि जो शहर हैं वो नदियों के पास क्यों बसे हुए हैं, वैलीज में इतनी जनसंख्या क्यों है, और जो ज्योग्राफी का लॉजिक है वो ऐसा क्यों दिया गया है। When the jet rose 6 miles high, जब जो जेट था वो 6 मील की ऊंचाई पर ऊपर की तरफ गया, यानी कि 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, ये बिल्कुल साफ था, यानी कि इस पता चल रहा था कि जो अर्थ है वो बिल्कुल गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन वाटर, और ये भी समझ में आ रहा था कि इस अर्थ के ऊपर धरती की बजाय पानी ज़्यादा है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल था। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, यानी कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो इंसान है उसे ये धरती पे ऐसे कौन से कारण मिले कि वो एक दूसरे से नफरत करने लगा, वो एक दूसरे से दूर रहने लगे। To build walls across the cities and to kill from that height, it was not clear why. उन्होंने शहरों के बीच में दीवारों को खड़ा कर दिया, वो एक दूसरे को मारने लगे इस ऊंचाई से, ये समझ में नहीं आ रहा था। दैट मीन्स कि जो पोएट जुल्फिकार घोष है वो हमें बता रहे हैं कि देर इज अ ग्रेट डिफरेंस इन आवर आउटलुकिंग व्हेन वी सॉ आवर कंट्री फ्रॉम अ हाइट एंड व्हेन वी आर इन द थिक ऑफ इट, कि जब हम धरती पर होते हैं, शहर के बीच में होते हैं, तो हमें हर चीज़ अनप्लान लगती है, लेकिन जब हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वही चीज़ हमें लगता है कि बिल्कुल प्लानिंग से और एक डिजाइन में बनाई गई है। लेकिन वहाँ पर पहुंचकर हमें ये समझ आ जाता है कि जो अनप्लान्ड और जो स्टाइल जो इसका प्रॉपर नहीं है वो उस वक्त की नेसेसिटी थी, उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते थे। और हमें ज्योग्राफी का लॉजिक भी समझ में आ जाता है कि जो रिवर्स है और जो लैंड है उसने अर्थ इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, लेकिन हमें ये कारण समझ में नहीं आता कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, वो एक दूसरे को मारते क्यों हैं, वो एक दूसरे के शहरों के बीच में दीवारें क्यों खड़ी कर रहे हैं। दीवारें खड़ी करने का मतलब कि बाउंड्रीज क्यों बना रहे हैं, सीमाएं क्यों खींच रहे हैं, ये उस ऊंचाई से भी किसी को समझ में नहीं आता है। Poem is very simple, so read the poem very carefully, and tomorrow we will discuss about its summary and word meaning. Thank you.